Hello, my dear students of class 9th of ICSE. Welcome to Imavate Academy. So, in this lecture, we will continue with the first chapter of your physics, measurements and experimentation. We have already started it. So, let us continue with the lectures. If you have not watched the previous lectures of this chapter, then there is a link given in the description box of this video. Go check that link. उस link में तुमको click करने से you will get all the previous lectures. Make sure you watch all the previous lectures. Today we will be starting the second part, that is part B of this chapter. All right, we have completed the first part of the chapter. Part B में we will have to study about a very important instrument which is known as वर्नियर कैलिपर्स. तो आज हमारा लेक्चर वर्नियर कैलिपर्स पर बेस्ड होगा. सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट वर्नियर कैलिपर्स. कैसे रीडिंग लेते हैं, बेसिकली होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ वर्नियर कैलिपर्स, हाउ डज इट लुक लाइक, एंड व्हाई डू वी यूज इट, हाउ डू वी यूज इट, एवरीथिंग. ओके, सब चीज कवर करेंगे. सो यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस थ्रू आउट द वीडियो. बहुत सिंसियरिटी के साथ तुमको देखना है. ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. Now, the very first word or the term that we will be studying is least count, and a very important question for your exam also. Definition of least count, बहुत important question है. Now let us study. Least count, the least count of an instrument is the smallest measurement that can be taken accurately with it. Very simple. कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, नॉट ओनली अ वर्नियर कैलिपर्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उसका एक लीस्ट काउंट होता है. Whether it is a clock, तुम्हारे घर में जो क्लॉक है, वॉल क्लॉक, उसका एक लीस्ट काउंट है, बिकॉज इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. व्हाट इज इट मेजरिंग? इट इज मेजरिंग टाइम. कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उसका एक लीस्ट काउंट होता है. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीस्ट काउंट? द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट द इंस्ट्रूमेंट कैन रीड एक्यूरेटली. तो तुम्हारे घर में जो क्लॉक है वॉल पर, what is the smallest measurement that it can read? Basically it reads time, right? And what is the smallest time that it can read? सबसे छोटा समय तुम्हारे घर का घड़ी कौन सा समय को रीड करता है? ऑब्वियसली सबसे छोटा समय इज 1 सेकेंड. ओके, 1 सेकेंड से छोटा समय तो वो मेजर नहीं कर सकता. ओके, द टिक, जो जब वो सेकेंड का कांटा चलता है, टिक, तो वो जो ड्यूरेशन है दैट इज 1 सेकेंड. द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल क्लॉक is 1 second. Hence, we will say that the least count of the clock is 1 second. Similarly, तुम्हारे पास जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो तुम्हारा रूलर रखा हुआ है, रूलर, उसमें 0 है, फिर 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, एंड each centimeter is divided into 10 equal parts. 10 equal parts. Each small division is how much? 1 millimeters. Isn't it? तो क्या हम कहेंगे? द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट यू कैन टेक फ्रॉम दिस रूलर, वो कौन सा लेंथ है जिसको जो सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग कौन सा ले सकते हो तुम इस रूलर से? ऑब्वियसली 1 mm. 1 mm से छोटा रीडिंग हम इस रूलर से तो नहीं ले सकते, बिकॉज द मिनिमम पॉसिबल, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट दैट यू कैन टेक फ्रॉम दिस रूलर इज 1 millimeters. Isn't it? तो हम क्या कहेंगे कि इस रूलर का लीस्ट काउंट 1 millimeters है. लीस्ट काउंट का मतलब इतना ही सिंपल, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली with that instrument is known as the least count of that instrument. सिंपल सी बात. डन. अच्छा, अब हम जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वर्नियर कैलिपर्स. ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है. इस इंस्ट्रूमेंट से हम क्या मेजर कर सकते हैं? बेसिकली हम लेंथ को मेजर करते हैं, चाहे वो लेंथ हो इन टर्म्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ स्फीयर. कोई स्फीयर है, उसका जो डायमीटर होगा, कितना डायमीटर है. डायमीटर इज बेसिकली अ काइंड ऑफ लेंथ ओनली ना. लेंथ मतलब क्या? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. तो डायमीटर इज ऑल्सो काइंड ऑफ लेंथ, स्फीयर का डायमीटर. अगर कोई सिलेंडर है, सिलेंडर का डायमीटर, या फिर हाइट, तो ये सारे लेंथ ही है ना. हाइट बोलो, डायमीटर बोलो, तो इन सब को मेजर करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं. अब तुम बोलोगे सर एक सिलेंडर है, इसका अगर आपको डायमीटर मेजर करना है तो आप तो नॉर्मल इस रूलर से भी कर सकते हैं. इस रूलर से भी तुम डायमीटर को मेजर कर सकते हैं, रूलर से.
तो आप वर्नियर कैलिपर्स का यूज क्यों करेंगे? सबसे पहली बात इसलिए करेंगे क्योंकि रूलर का जो लीस्ट काउंट है वो 1 mm है ना? द मिनिमम मेजरमेंट दैट यू कैन टेक फ्रॉम दिस रूलर इज 1 mm, लेकिन वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट वो 0.1 mm होता है। यस, हालांकि ये वैरी करता है, डिफरेंट वर्नियर कैलिपर्स कैन हैव डिफरेंट लीस्ट काउंट, बट द मोस्ट कॉमन वर्नियर कैलिपर्स जो हमारे सिलेबस में जिसको हमें पढ़ना है, हमारे फिजिक्स लैब में भी होगा, जो वर्नियर कैलिपर्स उसका लीस्ट काउंट 0.1 mm होता है। मतलब द स्मॉलेस्ट रीडिंग that can be taken from a vernier calipers is 0.1 mm, which is equal to 0.01 centimeters। अगर सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करो तो 0.01 सेंटीमीटर्स होगा। तो क्या देख रहे हो कि वर्नियर कैलिपर्स ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग देता है क्योंकि वो 0.1 mm के एक्यूरेसी तक मेजर कर सकता है। हालांकि एक नॉर्मल सा रूलर सिर्फ 1 mm की एक्यूरेसी तक मिनिमम इतना ही वो मेजर कर सकता है। लीस्ट काउंट जितना कम होगा उतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है वो, उतना प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है वो। तो वर्नियर कैलिपर्स मोर एक्यूरेट रीडिंग देता है इन कंपैरिजन टू रूलर। इसीलिए हम जब छोटे ऑब्जेक्ट्स का डायमीटर या लेंथ मेजर करना है हमें, तो हम क्या करते हैं? वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं। क्लियर है? नाउ हाउ डज इट लुक लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड हाउ इज इट यूज्ड, उसका रीडिंग कैसे लेते हैं, वो सारी चीजें हम इसी वीडियो में सीखेंगे। सो डोंट वरी, हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सो राइट नाउ I will show you the image, the picture of a vernier calipers। ये तुम्हारे फिजिक्स लैब में है, ओके? ये है, तो तुम लोगों को मिलेगा हाथों में। यू कैन टेक दिस इफ योर टीचर अलाउज यू, ऑब्वियसली। तुम लोग तो इतने बदमाशी करते हो, आई नो इन लैब्स की टीचर्स आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ गिविंग द इक्विपमेंट्स, द apparatus। लेकिन अगर डिसिप्लिन रहते हो तो टीचर्स को भरोसा भी होता है कि हाँ बच्चे को हाथ में दिया जाए। I hope you people are disciplined and the teacher allows you to handle these things with your own hands. But in some schools, I know that the discipline level is not up to the mark and the teacher does not give you. Anyway, तो ये है हमारा वर्नियर कैलिपर्स। अगर ध्यान से देखो, इसका हर एक पार्ट को तुम स्टडी करते हैं, हम लोग स्टडी करेंगे और इसका हर एक पार्ट का यूज हमें पढ़ना है। Here you see वर्नियर कैलिपर्स हैज टू स्केल्स। सबसे पहला देख रहे हो, एक है ये व्हाइट कलर का मेन स्केल जो लेबल किया हुआ है स्केल। इट इज फ्रॉम 0 till 10 सेंटीमीटर्स। यहाँ बीच में ब्रोकन इसलिए है क्योंकि 4 के बाद 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7, 8, 9 उनको शो नहीं किया गया है। 4 के बाद डायरेक्ट 10 को शो किया गया ना, इसलिए यहाँ ब्रोकन शो किया गया। हालांकि ऐसा तो नहीं होता, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9 होगा। जस्ट टू सेव द स्पेस दे हैव नॉट शोन इट, ओके? अदरवाइज इट इज नॉट ब्रोकन लाइक दिस। ये बस इंडिकेट कर रहा है कि हमने हमने बीच का जो मार्किंग है ग्रेजुएशन से, उनको हमने फिगर में शो नहीं किया है। दैट इज इंडिकेटेड बाय दिस ब्रोकन पार्ट ओवर हियर, ओके? So we have a main scale, and main scale is exactly just like the normal scale that you have in your instrument box, okay? तुम्हारे पेंसिल बॉक्स में, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो रूलर है ना, बिल्कुल वैसा ही होता है मेन स्केल। अच्छा, इस मेन स्केल के ऊपर एक दूसरा स्केल है जो ग्रे कलर से यहाँ शो किया गया है। उसको वो उसके ऊपर स्लाइड कर सकता है, दैट कैन स्लाइड ओवर इट। यहाँ देखो स्क्रू है, इस स्क्रू के मदद से हम इसको पुश करेंगे तो ये ऐसे आगे पीछे ऐसे इस मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर सकता है, ठीक है? और स्लाइड करेगा तो क्या फायदा होगा, दैट आई विल टेल यू कि रीडिंग कैसे लेंगे, ओके? तो इस वर्नियर स्केल, इसको हम वर्नियर स्केल बोलते हैं, दिस वन। जिस जिस स्केल को हम स्लाइड कर सकते हैं उसको बोलते हैं वर्नियर स्केल, एंड वर्नियर स्केल इज मूवेबल स्केल, मूवेबल स्केल। एंड मेन स्केल इज फिक्स्ड स्केल, उसको हम मूव नहीं कर सकते, फिक्स्ड स्केल। फिक्स्ड स्केल के ऊपर हम इस मूवेबल स्केल को जस्ट स्लाइड करते हैं इस स्क्रू की मदद से। स्क्रू को पुश करेंगे आगे पीछे तो ये स्लाइड करेगा। वर्नियर स्केल में भी डिविजन्स है। इफ यू सी closely, you can see here there are graduations, divisions on the vernier scale also। vernier, इसी को वर्नियर स्केल बोलते हैं, जो डिविजन्स है, ठीक है? अब जब तुम इन वर्नियर स्केल को जब तुम आगे पीछे मूव करोगे तो क्या होगा, ये जो जॉ है
you can see there are two jaws. This is the fixed jaw because it is of the main scale, and this is the movable jaw because it is from the वर्नियर स्केल. तो ये दोनों जॉज के बीच में जगह बनेगा अगर तुम इसको पीछे स्लाइड करोगे तो. और मतलब इस जॉ को तुम सटा सकते हो, दूर ले जा सकते हो. कैसे? हाउ कैन यू मेक द जॉज stick to each other? Just by sliding the vernier scale towards the left. वर्नियर स्केल को पूरा स्लाइड करके एकदम लेफ्ट की तरफ ले जाओ, तो ये दोनों जॉज जो है, ये जॉ और ये जॉ एकदम सट जाएंगे. क्लियर? और इस वर्नियर स्केल को अगर राइट वर्ड्स शिफ्ट करो तो ये दोनों जॉज के बीच जगह बढ़ेगा. द स्पेस बिटवीन द जॉज विल इंक्रीज. आई एबल टू इमेजिन? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ इज द थिंग. हाँ, तुम्हें वैसे स्कूल में ये मिलेगा, यू कैन सी इट ऑल्सो. ऑलराइट, नाउ जिस ऑब्जेक्ट का मुझे डायमीटर या लेंथ मेजर करना है उसको हम इन दोनों जॉज के बीच में रखेंगे. जैसे यहां पर एक स्फीयर है. द स्फीयर हैज बीन केप्ट इनसाइड द जॉज एंड द वर्नियर स्केल हैज बीन पुश्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट, जितना उसको हम पुश कर सकते थे, और ये बिल्कुल टाइटली हमने इसको यहाँ फिक्स कर लिया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? रीडिंग लेंगे. वो रीडिंग कैसे लिया जाता है वो मैं बाद में बताऊंगा. बेसिकली यहाँ पर इस स्फीयर का डायमीटर को रीड किया जा रहा है कि हाउ मच इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, इसीलिए इन दोनों जॉज के बीच हमने इसको रख लिया. हाउ टू रीड इट, उस पर मैं थोड़ी देर बाद में आता हूँ. नाउ यू सी देयर इज अ मेटालिक स्ट्रिप यहाँ पे निकला हुआ है. इनफैक्ट जब तुम इस वर्नियर स्केल को राइटवर्ड्स शिफ्ट करते हो तो ये स्ट्रिप ऐसे बढ़ता है. ये स्ट्रिप बेसिकली कनेक्टेड होता है पीछे से विद द वर्नियर स्केल, तो ये स्ट्रिप का डिस्टेंस ऐसे बढ़ेगा. और जब तुम इस वर्नियर स्केल को पूरी तरह से अंदर की तरफ सटा देते हो तो ये स्ट्रिप भी अंदर की तरफ घुस जाता है. यू कैन नॉट सी द दिस पोर्शन ऑफ द स्ट्रिप कमिंग आउट. जैसा अभी स्ट्रिप निकला हुआ है ना पीछे से, ये स्ट्रिप बेसिकली पीछे है, पीछे से वो आगे पीछे हो पा रहा है. जब हम वर्नियर स्केल को मूव करते हैं ये स्ट्रिप भी उसके साथ कनेक्टेड है पीछे से, सो दैट स्ट्रिप आल्सो कम्स अहेड and it also goes back along with the vernier scale. So at that point when the vernier scale is completely shifted towards its left, means both of the jaws are sticking. जब दोनों jaws stick किया हुआ है उस समय तुमको ये स्ट्रिप निकला हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये स्ट्रिप इस मेन स्केल के पीछे, एकदम पीछे पूरा हाइड हो जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा एकदम. तो पीछे से अगर पीछे का व्यू अगर देखें तो ये स्ट्रिप बिल्कुल ऐसे पोजीशन में होगा पीछे का. दिस इज द मेन स्केल एंड दिस इज द स्ट्रिप. देखो स्ट्रिप एकदम सेम इस लाइन पर आ जाता है, बिल्कुल भी निकला हुआ नहीं है. और जैसे ही वर्नियर स्केल को हम राइट वर्ड्स मूव करते हैं तो ये मेन स्केल है, पीछे से ये स्ट्रिप आगे की तरफ बढ़ जाता है. दिस इज द बैक व्यू, पीछे का व्यू ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स. एनीवे, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर थिंग नाइसली. नाउ हियर यू हैव, ऊपर में भी दो जॉज है, इनसाइड जॉज इसको बोलते हैं, और नीचे वाले को हम आउटसाइड जॉज बोलते हैं. अच्छा, इन दोनों जॉज का क्या काम है वी विल नाउ सी. तो अभी अभी हमने जितने पार्ट्स को डिस्कस किया है सबका यूज, फंक्शन यू हैव टू लर्न. आउटसाइड जॉज मतलब मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये जॉ और ये जॉ, क्या काम है इसका? टू मेजर द लेंथ ऑफ द रॉड, ऑफ अ रॉड, diameter of a sphere, external diameter of a hollow cylinder. मैंने अभी भी बताया ना, जैसे इस छोटा सा एक स्फीयर है, इसका डायमीटर मेजर करना है, तो इन्हीं जॉज जो आउटसाइड जॉज है इनके बीच में मुझे उसको रखना पड़ेगा, तो हम डायमीटर को मेजर कर पाएंगे. तो दैट इज रिटन. लेंथ ऑफ अ रॉड, अगर कोई रॉड है उसका लेंथ मुझे मेजर करना है तो उस रॉड को भी मुझे इनके बीच में रखना है. कोई सिलेंडर है, उसका अगर मुझे डायमीटर मेजर करना है तो सिलेंडर को हम इसके बीच में रखेंगे. हॉलो सिलेंडर का एक्सटर्नल डायमीटर. लेकिन अगर इंटरनल डायमीटर मेजर करना है तो फिर हम इनसाइड जॉज का हेल्प लेंगे. मैं अभी उस पर आता हूँ, पहले आउटसाइड जॉज का समझो. आई होप आउटसाइड जॉज का फंक्शन समझ में आ रहा है. लेंथ ऑफ अ रॉड, डायमीटर ऑफ अ स्फीयर, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ हॉलो सिलेंडर. जैसे एक हॉलो सिलेंडर,
हॉलो सिलेंडर का मतलब कि अंदर में हवा भरा हुआ है और इसका कुछ थिकनेस है। हॉलो सिलेंडर कुछ ऐसा होता है। ओके, कुछ ऐसा होता है, समझ रहे हो? दिस इज द मटेरियल ऑफ द सिलेंडर। ये मटेरियल है और ये अंदर में एयर है। तो एक्सटर्नल डायमीटर बोले तो ये वाला डायमीटर, सेंटर से पूरा पेरिफेरी तक। और यह मतलब ये, दिस इज द एक्सटर्नल डायमीटर, दिस लेंथ जो मैंने अभी रेड से शो किया, पॉइंट ए टू बी। इस एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करना है तो हम आउटसाइड जॉज का हेल्प लेंगे। इस सिलेंडर को हम इन दोनों जॉज के बीच में फिक्स करेंगे एंड वी कैन मेजर द एक्सटर्नल डायमीटर। नाउ व्हाट इज इंटरनल डायमीटर? Internal diameter is basically, let me clear the screen. In the same figure, I'll show it to you if possible. Okay, मैं नीचे यहाँ शो कर रहा हूँ। You see, नीचे में जो इंटरनल जो जगह है, इसका डायमीटर, I hope you are understanding. I have drawn it with green. Now I will highlight it with red also. This diameter, this is known as the internal diameter. तो इसको अगर मेजर करना है तो हम तो एक्सटर्नल जॉ से नहीं कर सकते, मतलब आउटर जॉ से तो नहीं कर सकते। तो हमें इनसाइड जॉज का हेल्प लेना है। इन दोनों जॉज को हमें उसके अंदर में घुसाना है एंड वी हैव टू स्ट्रेच इट मैक्सिमम। तो दोनों सट जाएगा, दोनों जॉज अंदर में जाकर। मीन्स द थिंग वुड बी लाइक दिस। दिस इज द सिलेंडर, ये है तुम्हारा हॉलो, और यहाँ पर दोनों जॉज एकदम फिक्स हो गए वर्नियर कैलिपर्स का। ओके, एंड दिस इज द, ये दोनों जॉज एकदम मैक्सिमम सटा हुआ है अंदर में। सो टू रीड द internal diameter of a hollow pipe or a cylinder, the inside jaws are used. स्ट्रिप का क्या काम है? टू मेजर द डेप्थ ऑफ अ बीकर और अ बॉटल। कोई बॉटल है या बीकर है, उसका कितना डेप्थ है, उसके लिए हम उस स्ट्रिप का यूज करते हैं। जो स्ट्रिप मैंने अभी भी बताया, जो मेटालिक स्ट्रिप है जो आगे पीछे मूव करेगा, ये आगे स्ट्रिप का लेंथ बढ़ेगा या बिल्कुल अंदर चला जाएगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ वी हैव स्लाइडेड और वेयर इज द पोजिशन ऑफ द वर्नियर स्केल। तो उसी तरह से हम इस स्ट्रिप की मदद लेकर हम डेप्थ ऑफ अ बीकर और अ बॉटल को मेजर कर सकते हैं। मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, मेन स्केल टू मेजर लेंथ करेक्ट अप टू 1 mm। मैंने बताया था ना 1 mm इज द लीस्ट काउंट ऑफ द नॉर्मल स्केल, और वो नॉर्मल स्केल ही है बिल्कुल मेन स्केल। मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 1 mm है। लेकिन एक और स्केल है वर्नियर स्केल, उसकी मदद से हम 0.1 mm तक लेंथ को मेजर कर सकते हैं। हेल्प्स अस टू मेजर लेंथ करेक्ट अप टू 0.1 mm। तो हेंस least count of the entire instrument becomes 0.1 mm because of the vernier scale, जो हमें हेल्प करता है कि करेक्ट अप टू 0.1 mm तक हम रीडिंग ले सकते हैं। नाउ हाउ डू वी टेक द रीडिंग, वो मैं अभी तक डिस्कस नहीं किया हूँ, आई विल डिस्कस अबाउट दैट। अब सारे पार्ट्स क्लियर हो गया। नाउ इन एग्जाम दे कैन आस्क यू टू राइट द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, सो यू नीड टू लर्न दिस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, which is least count of vernier calipers. I have told you every instrument will have a least count, and so vernier calipers will also have some least count. Now, what is the least count? The formula for the least count, you have to learn it, very important formula. It is equal to, least count is equal to, LC stands for least count, okay? It is equal to value of one main scale division divided by total number of divisions on vernier scale. वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, जिसको x से डिनोट किया गया है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन? यू सी, मेन स्केल डिवीजन मतलब मेन स्केल का डिवीजन का, एक डिवीजन का वैल्यू कितना है? कोई भी एक डिवीजन ले लो, दैट इज 1 mm। 1 mm है ना, आर यू गेटिंग इट? कोई भी एक छोटा सा डिवीजन ले लो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट? 1 millimeters। तो it is 1 millimeters divided by total number of divisions on vernier। तो हमारा जो वर्नियर कैलिपर्स जनरली हम यूज करते हैं, तुम अगर ध्यान से इस फिगर को देखो, इसमें वर्नियर स्केल में कितने डिविजन है? 0 से 10, तुम्हें दिख रहा है? So there are total of 10 divisions on the vernier scale. So
डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल इज 10, तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर्स, जिसको अगर हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करें तो 0.01 सेंटीमीटर्स। ये तुमको वैल्यू याद रखना है। नाउ दिस लीस्ट काउंट वेरीज फ्रॉम वर्नियर कैलिपर्स टू वर्नियर कैलिपर्स। हमने ये कंसिडर किया कि देयर आर 10 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, जो कि 99% केसेस में ऐसा ही वर्नियर कैलिपर्स हमें मिलेगा। मोस्ट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स में ऐसा ही होता है, वर्नियर स्केल में 10 डिविजन्स होते हैं, इसलिए हमने यहाँ 10 लिखा है। तुम्हारे लैब में भी, फिजिक्स लैब में भी ऐसा ही वर्नियर कैलिपर्स होगा जिसके वर्नियर स्केल में 10 डिविजन्स है, इसलिए 10 लिखा है। अगर मान लो 12 डिविजन्स होता तो 1/12 लिखता, ठीक है। और ये भी हमने अज्यूम किया है दैट वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला कि 99% वर्नियर कैलिपर्स तुम्हें ऐसा ही मिलेगा जिसमें वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन 1 mm होगा एंड नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल 10 होगा। इसलिए लीस्ट काउंट हो गया हमारा 0.1, हमारा नहीं, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट होता है 0.1 mm, जिसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करें तो 0.01 सेंटीमीटर्स होता है। दिस इज फॉर मोस्ट ऑफ द vernier calipers that we can see around us. In different physics lab, we have this kind of vernier calipers whose least count is 0.1 mm or 0.01 centimeters. Very important. Now, तुम देख सकते हो जो मैंने अभी अभी बताया था कि नॉर्मल जो तुम्हारे पास स्केल होता है उसका लीस्ट काउंट होता है 1 mm, लेकिन अभी वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट 0.1 mm, मतलब 1 mm से भी छोटा रीडिंग को वो ले सकता है, वर्नियर कैलिपर्स कैलकुलेट कर सकता है। अच्छा इंस्ट्रूमेंट है ना वर्नियर कैलिपर्स, मोर प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट। गेटिंग इट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट अस सी हाउ डू वी टेक द रीडिंग ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स। ये चीज सीखने के लिए बेताब हो रहे होगे कि सर इतना सारी चीज आपने बता दिया वर्नियर कैलिपर्स के बारे में, दिखता कैसे है, क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स है, मेन चीज तो अभी बाकी है कि सिर्फ इसको रीडिंग लेते कैसे हैं, हाउ डू वी टेक द रीडिंग। अब उसी पर हम बात करेंगे, उसी पर बात करेंगे। देखो, सबसे पहला चीज जो तुम्हें जानना है, रीडिंग लेने से पहले तुमको क्या करना है। मान लेते हैं, लेट अस कंसिडर दैट वी हैव टू मेजर द डायमीटर ऑफ दिस स्फीयर, और उसको करने के लिए एक चीज तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि इस स्फीयर को हम इन दोनों आउटसाइड जॉज के बीच में फिक्स करेंगे टाइटली, और उसके बाद हम रीडिंग लेंगे। लेकिन ये काम करने से भी पहले हमें ये चेक करना है कि हमारा वर्नियर कैलिपर्स में कोई जीरो एरर तो नहीं है। क्या चीज सर, व्हाट डिड यू से? समझ में नहीं आया? देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेने के पहले, मतलब डायमीटर को कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या चेक करना है? फर्स्ट थिंग वी हैव टू बी confirmed of, we have to ensure that there is no zero error. What is that? I'll tell you. There is no zero error present in the instrument. अगर जीरो एरर प्रेजेंट है, वो मैं अभी बताऊंगा व्हाट इज जीरो एरर। अगर जीरो एरर प्रेजेंट है तो क्या हम रीडिंग नहीं ले सकते डायमीटर का? तो फिर भी हम ले सकते हैं, लेकिन उसमें हमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम एक करना पड़ेगा। अगर जीरो एरर है तो हमें एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तब हम करेक्ट रीडिंग ले पाएंगे। अगर जीरो एरर नहीं है मेरे इंस्ट्रूमेंट में तो मुझे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, सिंपली हम रीडिंग लेंगे, जो हमारा ऑब्जर्व रीडिंग होगा वही हमारा करेक्ट रीडिंग होगा। लेकिन अगर जीरो एरर है तो जो हमारा ऑब्जर्व रीडिंग होगा वो करेक्ट रीडिंग नहीं होगा, उसमें कुछ एक थोड़ा सा मुझे काम करना है, थोड़ा सा ऑपरेशन है उसके ऊपर, फिर हम करेक्ट रीडिंग हमें मिल जाएगा। तो जीरो एरर है कि नहीं वो मुझे चेक करना है। हाउ डू वी चेक इट? तो जीरो एरर का जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं पहले तो तुम्हें ये सिखा दूंगा कि हाउ डू वी टेक अ रीडिंग फ्रॉम द वर्नियर कैलिपर्स, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन आई विल कम टू जीरो एरर। तो जीरो एरर है क्या, और उसके भी दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। और अगर जीरो एरर है तो फिर हम कैसे हम रीडिंग लेंगे, वी विल डू दिस आफ्टर अ फ्यू स्लाइड्स। तो लेट अस नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड that how do we take reading from a vernier calipers.
यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है एंड इस फिगर में हम ये अज्यूम करेंगे कि कोई जीरो एरर नहीं है। देखो अभी तक मैंने तुम्हें समझाया नहीं है कि जीरो एरर क्या होता है, मैं समझाऊंगा, धैर्य रखो। इतना बस जान लो कि जीरो एरर एक तरह का एरर है इंस्ट्रूमेंट में, एक तरह का मैकेनिकल फॉल्ट है। वो कैसा होता है, क्या होता है, अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए जस्ट इतना जानो कि जीरो एरर एक तरह का मैकेनिकल डिफेक्ट है इन एन इंस्ट्रूमेंट, इन अ वर्नियर कैलिपर्स। मान लेते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर नहीं है डायरेक्ट सिंपली रीडिंग लेंगे। ऑब्जर्व्ड रीडिंग जो होगा वो करेक्ट रीडिंग होगा। And you see, the main scale has been shown over here. The entire vernier calipers has not been shown. Only the main scale and vernier scale has been shown. Simple. And here you can see the vernier scale has been shown. This vernier scale is sliding on the main scale. Simple सी बात है। पूरा vernier calipers को draw नहीं किया है, सिर्फ scale को draw किया है। ठीक है। Here is an object kept, जिस object का मुझे length measure करना है। Now कैसे reading लेंगे? इसमें हमें दो रीडिंग लेने होते हैं। हाउ मेनी रीडिंग? टू रीडिंग्स। वर्नियर कैलिपर्स का जब भी हम रीडिंग लेते हैं, देयर आर टू रीडिंग्स दैट वी नीड टू टेक एंड दोनों रीडिंग्स को फाइनली हम ऐड कर देते हैं तो हमें टोटल रीडिंग मिलता है। व्हाट आर द टू रीडिंग्स? वन इज मेन स्केल रीडिंग, अनदर इज वर्नियर स्केल रीडिंग। वी विल do main scale reading first, we will do vernier scale reading first. Very simple, I'll teach you how to do it. अब finally इन दोनों रीडिंग को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल रीडिंग मिलेगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग को आप कैसे लेते हैं? देखो, तुमको देखना है वर्नियर स्केल का जीरो। हेलो, तुमको क्या देखना है? वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के किस वैल्यू को जस्ट क्रॉस किया है। Are you not getting what I'm saying? तुमको क्या देखना है? वर्नियर, मैं थोड़ा जूम करता हूं, वर्नियर स्केल का जीरो, मतलब दिस इज द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, दिस लाइन। वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के किस लाइन को जस्ट क्रॉस किया है? देखो, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के इस लाइन को जस्ट क्रॉस किया है ना? This is the line of the main scale which has been just crossed by the zero of the vernier scale. And what is this line का value? इस लाइन को जस्ट क्रॉस किया है ना जीरो, मेन स्केल के इस वैल्यू को जस्ट क्रॉस किया है जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। इसका वैल्यू क्या है? इसका जो भी वैल्यू होगा वही मेन स्केल रीडिंग है। दिस इज द मेन स्केल रीडिंग। इतना सिंपल है। तो मेन स्केल रीडिंग लेना इतना सिंपल। तुम लोग बताओ इसका वैल्यू क्या है? देखो यहाँ दिख रहा है क्लियरली कि ये लाइन 5 है, बड़ा वाला लाइन, ये 5.1 है, ये 5.2 है, दैट मीन्स दिस इज 5.3। सिंपल नो? दिस इज 5, दिस इज 5.1, दिस इज 5.2, दिस इज 5.3, दिस इज 5.4, बट 5.4 को तो ये जीरो क्रॉस किया नहीं है। 5.4 तो अभी भी राइट साइड ऑफ जीरो है। तुमको देखना है कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के किस वैल्यू को जस्ट क्रॉस किया है एंड उसने 5.3 को जस्ट क्रॉस किया है, 5.3 को, एंड दिस इज मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया? 5.3 सेंटीमीटर्स। यहां लिखा हुआ है सेंटीमीटर्स, यूनिट सेंटीमीटर्स। मेन स्केल रीडिंग हमने ले लिया। वर्नियर स्केल रीडिंग अब हमें लेना है। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेना है? बहुत सिंपल है। वर्नियर स्केल रीडिंग होता है, तुमको देखना है कि वर्नियर स्केल में जो लाइंस है ना, वो कौन सा लाइन मेन स्केल के किसी भी एक लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, एकदम सेम लाइन पर है। अगर हम ध्यान से देखें, क्या ये लाइन किसी मेन स्केल के लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है? नहीं। क्या ये लाइन कोइंसाइड कर रहा है? नहीं। दोनों अलग अलग लाइन में। ये भी नहीं कर रहा है किसी के साथ, ये भी नहीं कर रहा है। ये बहुत ज्यादा मिलता जुलता है मेन स्केल के किसी एक डिवीजन के साथ, देखो, लेकिन थोड़ा सा आई थिंक मिल नहीं रहा है। तुम्हें लग रहा होगा ना कि सर ये तो बिल्कुल एक ही लाइन में लग रहा है मुझे, हालांकि थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन इसको अगर देखो ये बहुत हद तक सेम है, मिलता है। ये भी बहुत हद तक सेम है, ये भी बहुत हद तक सेम है। तो इनमें से जो बेस्ट बेस्ट, देखो ये तीनों मुझे लग रहा है कि कोइंसाइड कर रहा है ना,
लेकिन इनमें से जो बेस्ट लाइन मुझे लग रहा है जो कॉन्साइड कर रहा है, तुमको कौन सा लग रहा है? मुझे लग रहा है ये, देखो ये एक ही लाइन पर है। आर यू गेटिंग इट? आर यू नॉट गेटिंग इट? दिस सीम्स टू बी इन वन सिंगल लाइन। वैसे तो ये भी लग रहा है कि एक ही सिंगल लाइन में है, ये भी लग रहा है एक सिंगल लाइन में है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इधर उधर है, तो बेस्ट वाले को तुमको सिलेक्ट करना है। ओके, तो मुझे लगता है ये एक सिंगल लाइन में है। एंड तो कौन सा डिवीजन हो गया वर्नियर स्केल का? ये वाले डिवीजन को हमने सिलेक्ट किया। दिस इज विच नंबर ऑफ डिवीजन? देखो, 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। दैट मीन्स द सिक्स्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर scale is coinciding with मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल के डिवीजन के साथ सिक्स्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज coinciding। इसीलिए वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा? 6, वो मतलब कि दैट नंबर ऑफ डिवीजन विच इज coinciding with मेन स्केल, that is 6 in our case, into the least count। least count अभी अभी हमने पढ़ा था, least count of the vernier calipers is 0.01 सेंटीमीटर्स। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.06 सेंटीमीटर्स आएगा। सो मेन स्केल रीडिंग इज 5.3 सेंटीमीटर्स, वर्नियर स्केल रीडिंग इज 0.06 centimeters। Now simply you have to add both of these and you will get 5.36। 5.3 plus 0.06 centimeters, that is 5.36 centimeters। This is the answer। You see, this is how we calculated the total reading। I'll repeat once again। I have more questions। एक क्वेश्चन से ही हम ऐसा नहीं कि समझाकर कंप्लीट कर दिया, नहीं। I have the next question also, we will do it। लेकिन ध्यान से देखो, कभी भी तुमको रीडिंग लेने के लिए बोला जाए, तुमको दो रीडिंग लेना है। वन इज MSR, वन इज VSR, मेन स्केल रीडिंग एंड वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या है? तुमको देखना है कि 0 ऑफ द वर्नियर स्केल हैज क्रॉस्ड, जस्ट क्रॉस्ड विच वैल्यू ऑफ द मेन स्केल। जैसे इस केस में 5.3 को जस्ट क्रॉस किया था, तो वो हो गया मेन स्केल रीडिंग। कितना सिंपल। अब तुमको लेना है मेन स्केल रीडिंग, इतना ही सिंपल है। अब तुमको लेना है नेक्स्ट रीडिंग, क्या? वर्नियर स्केल रीडिंग। नेक्स्ट वाला क्या है? वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए तुमको देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा ऐसा लाइन है जो मेन स्केल के किसी भी एक लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, सेम लाइन पर है। तो इसमें ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन तीनों भले लग रहा है कि एक साथ है, तो एक्चुअली जब हम रीडिंग लेते हैं ना, कभी 6th वाले लाइन को लेंगे, फिर 7th को, फिर 8th को लेंगे, एंड तीनों का हम एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते हैं। दिस इज हाउ एक्चुअली वी डू इट, बट राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग दैट मीन पार्ट। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो 6th डिवीजन है, दैट इज एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग विद द डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। हमने ये अज्यूम किया था, देखो एक ही लाइन में, द 6th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। तो इसलिए हमने क्या किया? 6 into the least count। You have to remember the formula, that number of coinciding division into the least count, that will give you the vernier scale reading। in our case it's the 6th division। 6th कैसे? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये लाइन 6 है। 6 into 0.01 centimeters, that is 0.06 centimeters। ओके, एक्चुअली जब हम लैब में करते हैं ना, तो जैसे हमें लग रहा है कि 6th डिवीजन भी कर रहा है, तो एक बार फर्स्ट रीडिंग हम लेते हैं 6 into 0.01 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट टाइम हमें ये भी लग रहा है कि 7th डिवीजन भी कॉन्साइड कर रहा है, तो फिर यहाँ हम 7th लेते हैं। और थर्ड ऑब्जर्वेशन में हमें लग रहा है कि 8th डिवीजन भी कॉन्साइड कर रहा है, तो हम 8th लेते हैं। और फिर आ जाएगा हमारा यहाँ 0.08। एंड इन दिस वे वी विल हैव द 3 डिफरेंट टोटल रीडिंग्स। MSR और VSR को ऐड करके 3 अलग अलग VSR आएगा ना, तो 3 अलग अलग टोटल रीडिंग्स आएगा, फाइनली उनका मीन निकालते हैं। अभी मैं वही बताया कि आई एम नॉट गोइंग टू दैट मीन पार्ट एंड ऑल, प्रैक्टिकल्स लैब में ये करते हैं। अभी हमने जस्ट सीखा हाउ डू वी टेक द MSR एंड द VSR। VSR कैसे? जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, दैट इनटू द लीस्ट काउंट। दोनों रीडिंग आ गया, दोनों को ऐड कर दो, टोटल रीडिंग आ जाएगा। वेरी सिंपल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यू सी it is also very simple। Let me zoom it। The given figure shows two scales of vernier calipers। एक है मेन स्केल और दूसरा है वर्नियर स्केल। सिंपल, पूरा वर्नियर कैलिपर्स को शो नहीं किया गया है, सिर्फ स्केल्स को। फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर। देखो,
इस केस में हमें फॉर्मूला से निकालना है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है? अभी अभी हमने पढ़ा, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन divided by number of divisions on वर्नियर स्केल। यही ना फॉर्मूला था, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो इस फिगर में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन? क्लियरली दिख रहा है कि 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, दैट मींस दिस इज 1 सेंटीमीटर। 12 से 13 is 1 centimeter, and the entire 1 centimeter is divided into 10 equal parts. You can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 equal parts. That means each part is 0.1 centimeters, because each part is 1 millimeters, na? Which is equal to 0.1 centimeters. And how many divisions are on the vernier scale? Denominator में क्या है? Number of divisions on the vernier scale. ध्यान से देखो, 1 division, 2 division, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 divisions are there on the vernier scale. समझ रहे हो ना? ये एक division, दूसरा division, तीसरा division, ऐसे करते करते vernier scale में कितने divisions हैं? 10. तो least count कितना हो गया? 0.01 centimeters. Simple. 0.01 centimeters. This is the least count. First part is done. Second part, the reading shown in the diagram. कितना reading? Reading का मतलब है you have to calculate the total reading. Total reading. अब मैंने बताया ना, दो रीडिंग तुमको लेना है, MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग, फिर वर्नियर स्केल रीडिंग, और फिर दोनों को ऐड कर दोगे, यू विल गेट द टोटल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं? यू हैव टू सी which division of the main scale, I mean which value of the main scale has just been crossed by the zero of the vernier scale. वर्नियर स्केल का जीरो मार्क मेन स्केल के किस वैल्यू को जस्ट क्रॉस किया है? तो जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज दिस, इट हैज क्रॉस्ड दिस वैल्यू ऑफ द मेन स्केल, इस वैल्यू को क्रॉस किया है। And what is the value of it? 12.2 centimeters. This is 12, this is 12.1, this is 12.2. तो मेन स्केल रीडिंग हमारा मिल गया 12.2 सेंटीमीटर्स। 12.2 सेंटीमीटर्स मेन स्केल के इस वैल्यू को जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल ने जस्ट क्रॉस किया है, तो हम बोलेंगे कि मेन स्केल रीडिंग इज 12.2 सेंटीमीटर्स। VSR, what is वर्नियर स्केल रीडिंग? अब हमें देखना है कि कौन सा लाइन मेन स्केल के लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ध्यान से देखो, ये नहीं कर रहा है, ये भी 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 नहीं कर रहा है, क्योंकि लग रहा है कि कर रहा है, बट इफ यू सी थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक है, कुछ इस तरह से यहाँ है, तो ये थोड़ा सा नीचे बगल में। बट इफ यू सी दिस वन, ध्यान से देखो, इफ यू सी दिस वन, दोनों बिल्कुल एक ही लाइन में आ गया है, एक ही लाइन में आ गया। That means this division is the coinciding division. And what is, which number is it? ये तो 5 है, ये तो ये 6 है, ये 7 है, यानी 7th division of the vernier scale is coinciding with main scale division. तो यहाँ होगा 7 into फॉर्मूला मैंने बताया था ना, जैसे पिछले केस में हमने 6 into लीस्ट काउंट, इसमें भी 7 into लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, 0.01 सेंटीमीटर्स, 0.07। अब दोनों को ऐड करो, टोटल रीडिंग इज 12.2 प्लस 0.07 विच इज 12.27 सेंटीमीटर्स। आंसर, इस क्वेश्चन में भी हमने ये अज्यूम किया कि इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है, नो जीरो एरर। अगर जीरो एरर हो तो फिर हमारा ये जो ऑब्जर्व्ड रीडिंग आया, ये हमारा करेक्ट रीडिंग नहीं होगा। इसमें मुझे थोड़ा सा कुछ काम करना है, वो काम क्या करना है मैं बताऊंगा। लेकिन जब इस वर्नियर कैलिपर्स में कोई जीरो एरर नहीं है, तो जो रीडिंग हमने अभी अभी ऑब्जर्व किया, दिस इज ऑब्जर्व रीडिंग। ऑब्जर्व रीडिंग इज द करेक्ट रीडिंग, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं करना है, दिस इज द करेक्ट रीडिंग। अब जीरो एरर क्या होता है वो तो हमें पहले जानना भी पड़ेगा। उसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको करने के बाद वी विल मूव टू जीरो एरर।
3 क्वेश्चन कर लेते हैं, तब श्योर हो जाओगे कि तुम्हें खुद पर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया है कि हाउ डू वी टेक द रीडिंग ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स. While measuring the length of a rod with a vernier calipers, the figure 1.14 is figure number को हटाओ, no need to bother about it. Below shows the position of its scales. You can see there are two scales, main scale, vernier scale. What is the length of the rod? Okay, the rod has not been shown in the figure. The entire vernier calipers has not been shown in the figure. But जो पोजीशन ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल है उसको बस शो किया गया है. और इसका रीडिंग बताओ. बहुत सिंपल है. रीडिंग बताओ मतलब एमएसआर निकालो, वीएसआर निकालो, दोनों को ऐड करो तो टोटल रीडिंग आ जाएगा. राइट नाउ मेन स्केल रीडिंग, what do we have to check? The zero of the vernier scale has crossed, or rather has just crossed, which value of the main scale? The zero of the vernier scale is this line, and it has just crossed this value, is it not? It has crossed this value, which I have shown with arrow, this value of the main scale. And what is that value? So this is 3, this is 3.1, 3.2, and this one is 3.3. That means main scale के 3.3 को just cross किया है जीरो ने, वर्नियर स्केल का जीरो ने. So main scale reading हो जाएगा simply 3.3 सेंटीमीटर्स. कितना सिंपल है. How simple is it? अब VSR में देखना है कि कौन सा लाइन कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा लाइन या कौन सा डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग. ये वाला लाइन कितना अच्छा कोइंसाइड कर रहा है. क्या तुमको नहीं लग रहा है दिस वन? इट इज एग्जैक्टली द सेम लाइन एज विद द मेन स्केल का लाइन. बाकी सारे थोड़े इधर उधर है, थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन ये बिल्कुल एक ही लाइन में है ना. सो दिस इज 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this one is 6. So VSR is 6 into the least count. The least count कितना है? 0. वही सेम 0.01 सेंटीमीटर्स. लेकिन एक बार चेक भी कर लो लीस्ट काउंट, क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि आप 6 को मल्टीप्लाई करो लीस्ट काउंट के साथ. तो अलग अलग वर्नियर कैलिपर्स का अलग अलग लीस्ट काउंट हो सकता है. हालांकि मैंने तुम लोगों को बता दिया है कि द मोस्ट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स हैज दिस लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर्स. बट फिर भी एक बार चेक कर लेना चाहिए क्या वाकई यहाँ पर है. वैसा ही होगा, लेकिन फिर भी चेक कर लो. लाइक लेट अस टेक एनी 1 सेंटीमीटर, लाइक 5 to 6, दिस इज 1 सेंटीमीटर. And how many divisions are there in 1 centimeter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That means value of one main scale division is, the entire is 1 centimeter and it has been divided into 10 equal parts. So one small part का value है 0.1 centimeter. And divided by, ये फॉर्मूला मैं लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल. वर्नियर स्केल में देखो कितने डिविजन्स है, 10 डिविजन्स है. तो हमारा लीस्ट काउंट इस वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 सेंटीमीटर्स आ गया. ये आना भी चाहिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है कि मोस्ट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स में यही लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर्स. तो यहाँ पर VSR कैसे निकालेंगे? 6 into 0.01 centimeters, which is 0.06 सेंटीमीटर्स. टोटल रीडिंग दोनों को ऐड कर दो, 3.3 प्लस 0.06 विच इज 3.36 सेंटीमीटर्स. चलो सिंपल है. अब 3 क्वेश्चंस हमने किया और मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ गया है कि हाउ डू वी टेक अ रीडिंग फ्रॉम अ वर्नियर कैलिपर्स. बट व्हाट कंडीशन वाज दैट देयर वाज नो जीरो एरर, एंड देयरफॉर सिंपली हमने जो हमारा ऑब्जर्व्ड रीडिंग है, दिस इज बेसिकली द ऑब्जर्व्ड रीडिंग, जो रीडिंग को हमने ऑब्जर्व किया, जो हमारा ऑब्जर्व्ड रीडिंग है दैट इज एक्चुअली द करेक्ट रीडिंग आल्सो. इसीलिए ये हमारा आंसर है, करेक्ट रीडिंग है, क्योंकि हमने माना कि इसमें कोई जीरो एरर नहीं है. अब जीरो एरर अगर होता तो फिर ऑब्जर्व्ड रीडिंग में कुछ करना पड़ता, मुझे थोड़ा सा कुछ करना पड़ता. वो क्या करना पड़ता अभी मैं बताऊंगा, और फिर हमारा आंसर आ जाता, करेक्ट रीडिंग आ जाता. Anyway, what is zero error now? Let us understand. बहुत सिंपल है. Zero error को समझते हैं coming back to the figure of the vernier calipers. Now, let us assume that there is no object kept here. यहाँ पर sphere नहीं है और इन दोनों jaws को तुम सटा दो. How will you
join both of the jaws, इस स्लाइडिंग स्केल को, स्लाइडिंग मतलब वर्नियर स्केल को बिल्कुल लेफ्ट की तरफ इस तरह पूरा इधर स्लाइड कर दो, तो ये दोनों जॉज क्या हो जाएगा, सट जाएंगे, एकदम सट जाएगा। और इसी तरह से हम चेक करते हैं बेसिकली कि जीरो एरर है कि नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों जॉज को हम सटा देंगे। द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू, दोनों जॉज को एकदम सटा देंगे विदाउट कीपिंग एनी ऑब्जेक्ट इन बिटवीन द जॉज। वी विल नॉट कीप एनी ऑब्जेक्ट इन बिटवीन द जॉज। फर्स्ट वी हैव टू स्टिक बोथ ऑफ द जॉज, एकदम स्टिक कर लिया। अब देखना है द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का जो जीरो है, दैट शुड coincide with the zero of the main scale. Zero of the vernier scale should coincide, एकदम सेम लाइन में आना चाहिए, वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो सटाने के बाद, दोनों जॉज को सटाने के बाद मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो दोनों सेम लाइन में आना चाहिए। अगर नहीं आता है तब हम कहेंगे कि इसमें जीरो एरर है। अगर वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो दोनों कोइंसाइड कर जाता है, कब, जब हमने दोनों जॉज को सटा लिया, तब उस समय हम कहेंगे कि इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। कोई जीरो एरर नहीं है, दोनों जीरोस कोइंसाइड कर रहा है जॉज को सटाने के बाद, कोई जीरो एरर नहीं है, तो तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं कोइंसाइड कर रहा है, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड में है या फिर राइट साइड में है, दोनों में से किसी एक साइड में है, तो इसमें जीरो एरर है। जैसे मैं अभी फिगर में दिखाता हूं कि ये जीरो एरर वाला फिगर है। देखो यहां पर इस फिगर को देखो, सिंपली बिना टेंशन लिए हुए सिंपली इस फिगर को देखो, दोनों जॉज सटा दिए गए हैं, यस, नो डाउट, दिस जॉ ऑफ द मेन स्केल एंड दिस जॉ ऑफ द वर्नियर स्केल has been sticked. Sticked होने के बाद zero of the vernier scale is not coinciding with the zero of the main scale. मेन स्केल का जीरो इधर है, वर्नियर स्केल का जीरो दूसरे लाइन पर है, तो ये जीरो एरर है। लेकिन अगर ध्यान दो कि नेक्स्ट वाले फिगर में भी जीरो एरर है, दिस इज अनदर फिगर जिसमें जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज अगेन नॉट इन लाइन विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल, दिस इज ऑल्सो जीरो एरर। लेकिन दो फिगर जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया, इसमें और इसमें, इन दोनों जीरो एरर्स में एक डिफरेंस नजर आ रहा होगा तुमको। इसमें क्या है, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, मेन स्केल के राइट साइड में है वर्नियर स्केल का जीरो, और इस फिगर में वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के लेफ्ट साइड में है। यही दोनों टाइप्स के जीरो एरर है। अगर सेम लाइन में होता, अगर ये जो वर्नियर स्केल का जीरो है ये भी बिल्कुल मेन स्केल के साथ सेम लाइन में होता, मतलब ये जीरो अगर यहां होता, आई जस्ट शो इट, जीरो अगर यहां पर होता, एक मिनट, हाँ, यहां पर अगर जीरो होता तो फिर तो एक ही सेम लाइन में है, कोई जीरो एरर नहीं होता। लेकिन सेम लाइन में नहीं है इसलिए कह रहे हैं जीरो एरर है। अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड में है तो हम क्या कहेंगे, नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर मतलब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में है। क्लियर, इतना सिंपल है। तो सबसे पहले तो हम रीडिंग लेने से पहले हम क्या चेक करेंगे, दोनों जॉज को सटाकर चेक करेंगे कि इसमें जीरो एरर है कि नहीं। जीरो एरर अगर है तो कितना जीरो एरर है, मतलब कि पहले तो नेचर ऑफ जीरो एरर डिसाइड करेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर है या नेगेटिव। अगर जीरो एरर है, the next question should be, is it positive zero error or negative? And that also you can determine very easily by looking at the position of the zeros. वर्नियर स्केल का जीरो अगर राइट साइड ऑफ मेन स्केल का जीरो है, दैट इज अ पॉजिटिव जीरो एरर। इनफैक्ट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो पॉजिटिव जीरो एरर का डेफिनेशन क्या है, देखो ये एग्जाम में पूछा जाता है। On bringing the two jaws together, if zero mark of the vernier scale is on the right of zero mark of the main scale, जैसे इस फिगर में है, the zero error is said to be positive. Now how do we find the positive zero error? बस इतना ही तुमको यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ना है। इस फिगर को देख लो, कई बार एग्जाम में ना ये फिगर दे देता है और तुमसे पूछता है कि क्या इसमें जीरो एरर है, तो आंसर होगा यस।
फिर पूछता है इफ जीरो एरर इज प्रेजेंट विच काइंड ऑफ जीरो एरर इज इट, तुमको बताना है पॉजिटिव। फिर पूछता है हाउ मच ऑफ जीरो एरर इज प्रेजेंट, कितना जीरो एरर है, कितना एरर है इसमें, जीरो एरर है, वो कैसे निकालेंगे। तो अगर पॉजिटिव जीरो एरर है उसको निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। जो भी डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन वर्नियर स्केल का कोइंसाइडिंग डिवीजन, उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इस केस में देखो, द सिक्स्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद एनी डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो जीरो एरर होगा 6 into the least count which is 0.01 centimeters. That means 0.06 centimeters, और पॉजिटिव जीरो एरर इसलिए प्लस जरूर लिखना है, प्लस दिस मच इज द जीरो एरर। तो जीरो एरर निकालने का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने के फॉर्मूला जैसा है, कंफ्यूज मत करना। वर्नियर स्केल रीडिंग भी वैसे ही हमने निकाला था ना, कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू द लीस्ट काउंट। हालांकि ये बिल्कुल अलग चीज है। और पॉजिटिव जीरो एरर निकालने का भी, अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो उसको डिटरमाइन करने का भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, साइन पॉजिटिव। इसमें सिक्स्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद द डिवीजन ऑफ द मेन स्केल आफ्टर द जॉज हैव बीन स्टिक्ड। ऑब्वियसली दोनों जॉज को सटाने के बाद हमने देखा कि इसमें जीरो एरर है, और हमने देखा कि पॉजिटिव जीरो एरर है। उसके बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं कितना पॉजिटिव जीरो एरर है। कैसे? हम देख रहे हैं कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का, कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ अलाइंड है, कंसाइड कर रहा है। तो अगर हम देखें कि ये सिक्स्थ वाला है, फॉर एग्जांपल सिक्स्थ डिवीजन, तो 6 को हमने मल्टीप्लाई किया लीस्ट काउंट के साथ, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ जीरो एरर प्रेजेंट। तो ये चीज यहां लिखा हुआ है, टू फाइंड दिस एरर वी नोट that division of the vernier scale which coincides with any division of the main scale, and the number of this vernier division when multiplied by the least count के साथ multiply किया, that gives the zero error. In fact that gives the positive zero error. Negative zero error निकालने का अलग तरीका होता है, थोड़ा सा अलग। पॉजिटिव जीरो एरर अगर है तो फिर सिंपली ऐसा ही करेंगे, कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। नेक्स्ट फिगर में देखते हैं, दिस इज द नेगेटिव जीरो एरर। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। नेगेटिव जीरो एरर का डेफिनेशन भी पूछता है, ऑन ब्रिंगिंग द टू जॉज टुगेदर। ये बात क्लियर होना चाहिए कि दोनों जॉज को मुझे सटाना है पहले, आई हैव टू ब्रिंग बोथ ऑफ द जॉज टुगेदर। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि इसमें जीरो एरर है कि नहीं, और हमने देखा कि हाँ है जीरो एरर। कौन सा जीरो एरर है? नेगेटिव जीरो एरर। कैसे पता चला? इफ द जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल इज टू द लेफ्ट ऑफ जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल, द जीरो एरर इज सेड टू बी नेगेटिव, ऐसे पता चला। अब कितना जीरो एरर है? नेगेटिव जीरो एरर में क्या करना है, तुमको कोइंसाइडिंग डिवीजन को पहले 10 से सब्ट्रैक्ट करना है। 10 माइनस द कोइंसाइडिंग डिवीजन, जिसको P से डिनोट किया जाता है, P मींस कोइंसाइडिंग डिवीजन, उसको फिर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया जाता है एंड पुट अ नेगेटिव साइन बिफोर। जैसे इस केस में क्या किया था, जीरो एरर निकालने के लिए कोइंसाइडिंग डिवीजन, मतलब 6 वाज द कोइंसाइडिंग डिवीजन नो, तो उस 6 को तुमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया था, 6 इंटू 0.01 किया था। कोइंसाइडिंग डिवीजन को P से डिनोट किया जाता है, तो P देखकर घबराओ नहीं, P मींस whichever division is coinciding, that is P. तो जीरो एरर निकालने का फॉर्मूला क्या था? P इंटू लीस्ट काउंट, कोइंसाइडिंग डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट। ये पॉजिटिव जीरो एरर के केस में था। नेगेटिव जीरो एरर होगा तो 10 माइनस P इंटू लीस्ट काउंट, मतलब कोइंसाइडिंग डिवीजन को 10 से सब्ट्रैक्ट करो, फिर इस डिफरेंस को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करो। सिंपल सी बात है। नाउ यू विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। देखो यहां पर हमें तो सबसे पहले पता चल गया कि जीरो एरर है, चेक किया हमने दोनों जॉज को सटाकर। उसके बाद हम यहाँ चेक किया कि कौन सा जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो एरर है। अब कितना नेगेटिव जीरो एरर है, फॉर्मूला क्या है? अगर जीरो एरर हमारा नेगेटिव है तो हम कैसे चेक करेंगे? माइनस पहले देंगे, फिर ब्रैकेट में 10 माइनस whichever division is coinciding, which is coinciding in our case, देखो 6th division is coinciding है ना, एक ही लाइन पर। तो 6, 10 माइनस 6, अब इसको मल्टीप्लाई करो लीस्ट काउंट के साथ, विच इज 0.01 सेंटीमीटर। तो दिस इज 4 इंटू 0.01 सेंटीमीटर,
मतलब माइनस है पहले से -4, एंड दिस इज -0.04 सेंटीमीटर। तो दिस इज द नेगेटिव जीरो एरर। तो नेगेटिव जीरो एरर ऐसे ही निकालते हैं, बड़ा सिंपल सा चीज है। नेगेटिव होगा तो सिंपली 6 इंटू लीस्ट काउंट नहीं किया हमने, 10 -6 इंटू लीस्ट काउंट किया, और ऑब्वियसली हमने एक माइनस साइन आगे लगा दिया। So this is how we calculate negative zero error. देखो लिखा हुआ है to find this error, मतलब negative zero error, we note that division of the vernier scale which coincides with any division of the main scale. अब क्या करते हैं, the number of this vernier division is subtracted from total number of divisions on vernier scale. Total number of divisions on vernier scale is 10. हाँ देखो यहाँ पर 10 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा वर्नियर स्केल में 10 डिविजन्स है। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा वर्नियर कैलिपर्स है जिसमें नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल इज नॉट 10 बट 12, तो यहाँ तुमको 12 लेना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है, शायद तुमको ऐसा मिलेगा भी नहीं। वर्नियर कैलिपर्स जो तुम्हारे फिजिक्स लैब में होगा उसमें 10 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस। तो तुम्हारे ये मिलना लगभग नामुमकिन है कोई अलग टाइप का वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द आईसीएसई स्कूल्स, इनफैक्ट सही मायने में बोलूं तो ऑल ऑफ द आईसीएसई स्कूल्स कीप सच अ वर्नियर कैलिपर्स जिसका वर्नियर स्केल में 10 डिविजन ही होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर बोल दिया कि 10 ही लिखेंगे। बेसिकली दिस नंबर 10 इज एक्चुअली द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। उसके साथ हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड देन द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। फिर इस डिफरेंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट के साथ। लीस्ट काउंट मीन 0.01 सेंटीमीटर के साथ। तो जीरो एरर तो पता चल गया। अब करेक्ट रीडिंग कैसे लेते हैं? अगर मान लो जीरो एरर है तो करेक्ट रीडिंग कैसे लेंगे? इतना ही सिंपल फॉर्मूला है। मैंने बोला ना, ऑब्जर्व रीडिंग में कुछ थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या करेंगे, इस जीरो एरर को बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल, करेक्ट रीडिंग आ जाएगा। व्हाट इज करेक्ट रीडिंग? वट एवर ऑब्जर्व रीडिंग इज देयर, एंड ऑब्जर्व रीडिंग कैसे लेना है वो मैंने बता दिया है। एमएसआर निकालो, वीएसआर निकालो, दोनों को ऐड कर दो, तुमको मिल जाएगा ऑब्जर्व रीडिंग। अगर कोई जीरो एरर नहीं है तो ऑब्जर्व रीडिंग विल ओनली बी द करेक्ट रीडिंग, जो कि हमने क्वेश्चन अभी भी किया था, 3 क्वेश्चंस। अगर जीरो एरर है तो तुमको सिंपली जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देना, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर। बट कॉशन, सावधान, सब्ट्रैक्ट करना है विथ साइन। अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो फिर कुछ इस तरह से आंसर हो जाएगा, एक्चुअली वो ऐड हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ऑब्जर्व रीडिंग तुम्हारा आया 4.34 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ऑब्जर्व रीडिंग है, तुमने रीड लिया कोई भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर, और ऑब्जर्व रीडिंग तुमने देखा कि इट इज 4.34 सेंटीमीटर। एमएसआर और वीएसआर को ऐड करके आ गया 4.34 सेंटीमीटर। अगर इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर नहीं है, then this is the answer, this is the correct reading also. But suppose the instrument has zero error, पहले मान लेते हैं कि पॉजिटिव जीरो एरर है। मान लेते हैं द इंस्ट्रूमेंट है जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर ऑफ 0.02 सेंटीमीटर, मान लेते हैं जीरो एरर है। तो फिर हमारा करेक्ट रीडिंग क्या होगा? दिस ऑब्जर्व रीडिंग इज नॉट द करेक्ट रीडिंग क्योंकि इसमें एरर है इंस्ट्रूमेंट में। तो करेक्ट रीडिंग इज ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर विथ साइन। ऑब्जर्व रीडिंग इज 4.34 माइनस जीरो एरर, एंड जीरो एरर इज 0.02। देखो प्लस है इसलिए यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली 0.02। तो 4.34 माइनस 0.02 which is 4.32 सेंटीमीटर्स। दिस इज द करेक्ट रीडिंग। तुमने सब्ट्रैक्ट कर दिया विथ साइन। लेकिन अब अगर नेगेटिव जीरो एरर होता तो क्या करते हैं? लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल। मान लेते हैं ऑब्जर्व रीडिंग 4.34 सेंटीमीटर है, 4.34 सेंटीमीटर। अब जिस इंस्ट्रूमेंट से तुमने मेजर किया उसमें जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो एरर है, माइनस 0.03 सेंटीमीटर्स का नेगेटिव जीरो एरर है। कैसे जीरो एरर कैलकुलेट करते हैं वो तो मैंने बता दिया ना। नेगेटिव जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं? माइनस लिखो आगे, फिर 10 माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो सिंपली प्लस लिखो एंड कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। तो उस तरह से तुमने देखा कि जीरो एरर नेगेटिव है 0.03 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो फिर करेक्ट रीडिंग कैसे निकालेंगे? ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर विथ साइन। ऑब्जर्व रीडिंग कितना है? 4.34 माइनस
जीरो एरर, लेकिन साइन के साथ, तो फिर से माइनस 0.03, तो ये दोनों बेसिकली ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस, इजंट इट? 4.37 सेंटीमीटर्स। करेक्ट रीडिंग हमारा ये आया। तो ऑब्जर्व रीडिंग में थोड़ा सा कुछ चेंज किया, कुछ सिंपली कुछ नहीं किया, बस सब्ट्रैक्ट कर दिया जीरो एरर को, लेकिन साइन के साथ। तो जो भी आंसर आएगा दैट इज द करेक्ट रीडिंग। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल, तुम्हें समझ में पूरा आएगा, जिसमें लीस्ट काउंट है हमारे इंस्ट्रूमेंट में, और फिर हम उससे हम कैसे करेक्ट रीडिंग निकाल रहे हैं। The least count of a vernier calipers is 0.01 सेंटीमीटर्स। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है? लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर्स है। इनफैक्ट हमारे मोस्ट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स में यही लीस्ट काउंट होता है। एंड इट्स जीरो एरर इज 0.02 सेंटीमीटर्स। ओके, इट हैज जीरो एरर। पॉजिटिव, कैसे पता पॉजिटिव? यहां दिख रहा है ना, प्लस लिखा हुआ है। जीरो एरर इज plus 0.02 centimeters. While measuring the length of a rod, the main scale reading is 4.8 centimeters. Main scale reading कितना है? 4.8 centimeters. And sixth division on the vernier scale is in line with a marking on the मेन स्केल। और वर्नियर स्केल का सिक्स्थ डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा? द कोइंसाइडिंग डिवीजन विच इज 6 इनटू लीस्ट काउंट विच इज 0.01 सेंटीमीटर्स। अरे अभी भी बताया था पीछे, क्यों भूल गए? भूला तो नहीं ना तुमने? वीएसआर, वीएसआर कैसे निकालते हैं? कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। यहाँ पे सिक्स्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था, 6 इनटू लीस्ट काउंट। क्लियर? तो 6 इनटू लीस्ट काउंट, तो यहाँ पर क्वेश्चन ने बोल दिया है ना, सिक्स्थ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल इज इन लाइन, इसलिए 6 लिया। लीस्ट काउंट भी बोल दिया है 0.01, तो हमें मिल गया 0.06 सेंटीमीटर वीएसआर। तो हमारा जो ऑब्जर्व्ड रीडिंग होगा एमएसआर और वीएसआर को ऐड करके, दैट इज 4.86 सेंटीमीटर्स। इसको और इसको ऐड कर दो, 4.86 सेंटीमीटर्स। But is it the correct reading? Is it the correct length of the rod? No, because there is zero error. अगर zero error नहीं होता, if this device did not have any zero error, then this would have been the length of the rod. But this device has some zero error. So what will be the correct reading? The correct length of the rod? It is the observed reading minus the zero error with sign, मतलब माइनस प्लस 0.02, पॉजिटिव जीरो एरर है। तो यहाँ पर 4.84 सिंपली सब्ट्रैक्ट हो गया, 0.02 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने इसमें से, 4.84 सेंटीमीटर्स। इतना करेक्ट रीडिंग है, इतना है लेंथ ऑफ द रॉड। बताओ कैसा लगा आज का लेक्चर? समझ में आया? पूरा वर्नियर कैलिपर्स हमने कवर किया इस वीडियो में, लेंदी वीडियो था। अच्छा लगा तो शेयर करो और फ्रेंड्स के साथ इस चैनल का डिस्कशन करो, so that it spreads to a larger audience. This is my earnest request to you people. And press the bell icon so that you don't miss out the upcoming videos. God bless you. Take care.